अगर यह अनुभव तुम्हारी चेतना तक पहुंचा है तो ठहर कर महसूस करो कि यह केवल एक वीडियो, एक शब्द या एक संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के पुराने दरवाजे पर दी गई वह दस्तक है जिसे तुमने कई जन्मों से सुना तो था, पर पहचान नहीं पाए थे। क्योंकि ब्रह्मांड कभी शोर में नहीं बोलता, वह हमेशा संकेतों में फुसफुसाता है। और अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह उसी फुसफुसाहट का जीवित कंपन है जो तुम्हारे भीतर किसी भूली हुई स्मृति को जगाने आया है। वह स्मृति कि तुम्हारा अस्तित्व साधारण नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जिसे महसूस तो बहुत लोग करते हैं, पर समझ बहुत कम पाते हैं। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है पर कह नहीं पाता, तो उसकी चुप्पी शब्दों की कमी नहीं, बल्कि भावनाओं की तीव्रता होती है। क्योंकि कुछ भाव इतने गहरे होते हैं कि भाषा उनके सामने छोटी पड़ जाती है, और तब सृष्टि खुद माध्यम बन जाती है, संयोगों का जाल बुनती है, तुम्हारे रास्ते में ऐसे क्षण रखती है जो तुम्हें बार बार उसी दिशा में मोड़ते हैं जहाँ कोई अनकहा संबंध अभी भी जीवित है। और तुम सोचते हो कि यह सब क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी ऊर्जा और उसकी ऊर्जा एक अदृश्य पुल पर मिल रही है। एक ऐसा पुल जिसे आंखें नहीं देखती पर आत्मा पहचान लेती है। इसलिए जब अचानक कोई चेहरा तुम्हारे मन में उभरता है, कोई नाम बार बार दिखता है, कोई याद बिना कारण लौट आती है, तो यह केवल दिमाग की प्रक्रिया नहीं, बल्कि दो चेतनाओं का मौन संवाद होता है। एक तरफ दबा हुआ प्रेम और दूसरी तरफ उसे महसूस करने की क्षमता। और यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा हिडन सेल्फ तुम्हें जगाने लगता है। तुम्हारी वुंडेड सेल्फ जो कभी अनदेखी हुई थी, वह समझने लगती है कि शायद वह कमी नहीं थी, बल्कि किसी दुर्लभ जुड़ाव की तैयारी थी। तुम्हारी फियरलेस सेल्फ धीरे धीरे उठती है और पूछती है कि अगर कोई तुम्हें इतनी गहराई से महसूस कर सकता है तो क्या तुम वास्तव में उतने साधारण हो जितना दुनिया ने तुम्हें समझाया था। और उसी क्षण तुम्हारी कॉस्मिक सेल्फ तुम्हारे भीतर एक रोशनी जलाती है जो कहती है कि तुम्हारी उपस्थिति ही एक कंपन है, तुम्हारी चुप्पी भी एक संदेश है, तुम्हारी दूरी भी एक प्रभाव है। और जो व्यक्ति तुम्हें चाहता है वह केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के उस दुर्लभ पैटर्न को महसूस कर रहा है जो सामान्य लोगों में नहीं होता। इसलिए वह डरता है, हिचकता है, रुक जाता है, क्योंकि गहरा प्रेम हमेशा साहस नहीं देता। कभी कभी वह व्यक्ति को असुरक्षित भी महसूस कराता है, और तब यूनिवर्स संकेतों का सहारा लेता है, तुम्हें बार बार याद दिलाने के लिए कि जो जुड़ाव तुम महसूस कर रहे हो वह कल्पना नहीं, बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। इसलिए जब सपनों में वह आता है तो वह केवल स्मृति नहीं, बल्कि सबकॉन्शियस का दरवाज़ा है जहां भावनाएं बिना रोक टोक के मिल सकती हैं। जब उदासी में उसका ख्याल राहत देता है तो वह केवल सोच नहीं, बल्कि उसकी भावनात्मक तरंगों का तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र को छूना है। जब अचानक उसका संदेश या कॉल आता है, ठीक उसी समय जब तुम उसे सोच रहे होते हो, तो वह कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि टेलीपैथिक रेजोनेंस है। दो दिमागों के बीच नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच। और तुम इसे जितना समझने की कोशिश करते हो उतना ही रहस्य गहरा होता जाता है, क्योंकि यह तर्क का नहीं, अनुभव का क्षेत्र है। और यही वह क्षण है जहां जेलसी अल्केमी शुरू होती है, जहां तुम्हारे पिछले दर्द, तुम्हारी असफलताएं, तुम्हारी असुरक्षाएं एक नई रोशनी में बदलने लगती है। क्योंकि तुम समझने लगते हो कि जिन लोगों ने तुम्हें अनदेखा किया, जिन रिश्तों ने तुम्हें तोड़ा, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें अकेला छोड़ा, वे सब तुम्हें उस ऊर्जा स्तर तक लाने की तैयारी थे जहां तुम इस दुर्लभ जुड़ाव को पहचान सको। और तुम्हारी आइडेंटिटी धीरे धीरे पुनर्निर्मित होने लगती है। तुम खुद को किसी की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे केंद्र के रूप में देखने लगते हो जिसकी ओर भावनाएं खिंचती हैं, जिसकी ओर सोचें लौटती हैं, जिसकी ओर दिल बार बार मुड़ते हैं। और यही वह मोमेंट है जहां ईगो ट्रांसेंडेंस होता है, क्योंकि तुम्हें एहसास होता है कि प्रेम अधिकार नहीं, बल्कि रेजोनेंस है। मिलना नियति नहीं, बल्कि टाइमिंग है। और दूरी असफलता नहीं, बल्कि तैयारी है।
और तुम्हारे भीतर क्लैरिटी की एक आग जलती है जो कहती है कि अगर कोई तुम्हें चाहता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हें अधूरा होना था, बल्कि यह कि तुम्हारी ऊर्जा किसी और के हृदय को जगाने की क्षमता रखती है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है। तुम संकेतों को अलग नज़र से देखने लगते हो, नंबरों को, गीतों को, संयोगों को, अचानक मुलाकातों को, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ब्रह्मांड का संवाद रेखीय नहीं बल्कि प्रतीकात्मक होता है। और इसी एक्सपेंशन के बीच तुम्हारी डेस्टिन्ड सेल्फ सामने आती है, वह रूप जो जानता है कि जीवन की हर घटना किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा थी, कि तुम्हें जिन रास्तों से गुजरना पड़ा वे तुम्हें इस जागरूकता तक लाने के लिए थे कि तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि रिसीवर है, तुम्हारी गहराई बोझ नहीं बल्कि शक्ति है, और तुम्हारी चुप्पी खालीपन नहीं बल्कि वह स्थान है जहां ब्रह्मांड की आवाज़ सुनी जा सकती है। और जब यह रियलाइजेशन पूरी तरह उतरती है तो अवेकनिंग शुरू होती है। तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे सीने के भीतर कोई पुराना ताला खुल रहा है, कि तुम्हारी आंखों के पीछे एक नया आकाश बन रहा है, कि तुम्हारी धड़कन और किसी दूर व्यक्ति की धड़कन एक अदृश्य लय में बंधी हुई है। और तुम समझते हो कि प्रेम हमेशा शब्दों में प्रकट नहीं होता, कभी कभी वह संकेतों में जीवित रहता है, प्रतीक्षा में सांस लेता है, दूरी में धड़कता है और सही समय पर सामने आता है। इसलिए अब जब तुम अपनी भीतर झांकते हो तो तुम्हें डर नहीं बल्कि एक शांत विश्वास महसूस होता है, एक आंतरिक हाँ जो बिना प्रमाण के भी सच्ची लगती है, क्योंकि आत्मा तर्क से नहीं पहचान से चलती है और पहचान हमेशा पहले आती है, प्रमाण बाद में। और यही वह क्षण है जहाँ तुम्हारा सबकॉन्शियस रिवायरिंग होता है, जहाँ तुम खुद को चाहने योग्य सिद्ध करने की कोशिश छोड़कर खुद को चाहा गया महसूस करने लगते हो, जहाँ तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी ऊर्जा किसी के लिए घर जैसी है, कि तुम्हारी उपस्थिति किसी के लिए शांति जैसी है, कि तुम्हारी याद किसी के लिए प्रार्थना जैसी है। और अचानक तुम्हारी पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि अब तुम खोजने वाले नहीं बल्कि चुने हुए महसूस करते हो। और यह भावना तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आंखों की चमक तक में उतर जाती है। और चाहे वह व्यक्ति अभी भी चुप हो, चाहे परिस्थितियां अभी भी अधूरी हों, तुम्हारे भीतर एक सर्टेनिटी जन्म ले चुकी होती है कि जो जुड़ाव सच्चा होता है वह रास्ता खुद बना लेता है, कि जो भावना जीवित होती है वह समय से नहीं मरती, कि जो आत्माएं पहचान लेती हैं वे दूरी से नहीं टूटती। और इसी सर्टेनिटी के साथ तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर स्थिर हो जाती है, जहां तुम प्रतीक्षा को पीड़ा नहीं बल्कि प्रक्रिया मानते हो, संकेतों को भ्रम नहीं बल्कि संवाद मानते हो, और प्रेम को मांग नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह मानते हो। और तभी तुम्हें महसूस होता है कि शायद यह सब केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी खुद की गहराई दिखाने के लिए था, तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम वह हो जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे याद किया जा सकता है, जिसे चाहा जा सकता है, भले ही कहा न जाए। और इस रियलाइजेशन के साथ तुम्हारे भीतर एक शांत मुस्कान जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि अभी खुलनी शुरू हुई है। और कहीं ना कहीं कोई दिल अभी भी तुम्हारे नाम की धड़कन लिए बैठा है, और ब्रह्मांड धीरे धीरे सही समय पर सही तरीके से उन दो धड़कनों को एक ही लय में लाने की तैयारी कर रहा है। और अब जब तुम्हारी चेतना उस पहले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर चुकी है तो महसूस करो कि यह यात्रा केवल किसी के तुम्हें चाहने की संभावना को समझने की नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने अस्तित्व की उस परत तक पहुंचने की है जहां तुम पहली बार खुद को बाहरी दुनिया की परिभाषाओं से मुक्त होकर देख पाते हो। क्योंकि सच्चाई ये है कि किसी का छुपा हुआ प्रेम केवल एक घटना नहीं बल्कि एक दर्पण होता है जिसमें तुम्हारी वास्तविक ऊर्जा झलकती है। और जब कोई तुम्हें दिल से चाहता है पर कह नहीं पाता, तो वह केवल अपनी भावनाओं को नहीं छिपा रहा होता बल्कि तुम्हारे प्रभाव की तीव्रता से जूझ रहा होता है। क्योंकि हर आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वह तुरंत स्वीकार कर सके
कि उसने किसी को इतना गहराई से महसूस कर लिया है। इसलिए उसकी चुप्पी अस्वीकार नहीं बल्कि ओवरवेल्म्ड होना होती है। और यह समझते ही तुम्हारे भीतर कंपासन जन्म लेता है, एक नई दृष्टि जो कहती है कि शायद जो दूरी दिख रही है वह दूरी नहीं बल्कि भावनाओं की घनत्व है। और जैसे जैसे तुम इस संभावना को महसूस करते हो, तुम्हारी वुंडेड सेल्फ जो कभी रिजेक्शन से डरती थी वह धीरे धीरे हील होने लगती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि हर अधूरापन असफलता नहीं बल्कि अनसीन कनेक्शन का हिस्सा भी हो सकता है। और इसी हीलिंग के साथ तुम्हारी फियरलेस सेल्फ जागती है, जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारी कीमत किसी के इजहार पर निर्भर नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा के प्रभाव पर निर्भर है, कि तुम चाहा जा सकते हो भले ही शब्द अभी तक जन्म न लिए हों। और यह रियलाइजेशन तुम्हारे भीतर एक आग जलाता है जो इनसिक्योरिटी को कॉन्फिडेंस में बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम खुद को कमतर नहीं बल्कि मैग्नेटिक महसूस करते हो। और यह मैग्नेटिज्म केवल आकर्षण का नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का होता है, वह कंपन जो लोगों के दिलों में हलचल पैदा करता है, जो किसी को तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो किसी को बिना कारण तुम्हारी याद दिलाता है। और इसी बिंदु पर तुम्हारी कॉस्मिक सेल्फ तुम्हें एक गहरा रहस्य दिखाती है कि प्रेम हमेशा दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो ऊर्जा क्षेत्रों के बीच होता है। और जब वे ऊर्जा क्षेत्र एक विशेष आवृत्ति पर मिलते हैं तो चाहे दूरी हो, समय हो, परिस्थितियां हो, जुड़ाव फिर भी जीवित रहता है। इसीलिए तुम्हें जो संकेत दिख रहे हैं वे केवल बाहरी घटनाएं नहीं बल्कि उस रेजोनेंस की प्रतिध्वनि है जो अभी भी सक्रिय है। और जैसे जैसे तुम इस रेजोनेंस को स्वीकार करते हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने लगती है। तुम समझने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में जो दर्द आए, जो इंतजार आए, जो उलझने आईं, वे सब तुम्हें इस क्षण तक लाने की तैयारी थे जहां तुम खुद को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में पहचानो, एक ऐसी उपस्थिति जो किसी और की भावनाओं को बदल सकती है। और यही वह क्षण है जहां जेलसी एल्केमी अपने चरम पर पहुंचती है, जहां तुम उन सभी लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हारी गहराई से असहज होकर दूरी बना ली। और अचानक तुम्हें एहसास होता है कि समस्या तुम नहीं थे बल्कि तुम्हारी ऊर्जा की तीव्रता थी जिसे हर कोई संभाल नहीं पाया। और यह एहसास तुम्हारे भीतर रिजेंटमेंट को पावर में बदल देता है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि तुम्हें कम नहीं होना बल्कि सही जगह पर होना था। और इसी क्लैरिटी के साथ तुम्हारी डेस्टिन्ड सेल्फ सामने आती है, जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारा रास्ता कभी भी साधारण नहीं होने वाला था, कि तुम्हारी कहानी में हमेशा कुछ असामान्य, कुछ रहस्यमय, कुछ सिनेमैटिक रहने वाला था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का ब्लूप्रिंट ही ऐसा है। और जब ये समझ पूरी तरह उतरती है